आज जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी की थी, वहाँ के एक्सपर्ट जहाँ पे आए थे, आज दूसरा दिन था। वो सभी कारपोरेटर्स को टिप्स दे रहे थे, समझा रहे थे कि हाउस कैसे चलता है, किस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह जो क्वेश्चन डालते हैं उनको क्या कहते हैं, उनका प्रोसीजर क्या होता है, जो रेजुलेशन होते हैं उनको कैसे अडॉप्ट करते हैं, और जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनको कैसे काम करना है, और टाइम का सही यूटिलाइज कैसे करना है टाइम को, उसके लिए भी सभी को समझाया। आज मेरे नेतृत्व में हमारा एक ग्रुप कारपोरेटर्स का था, वो भी था, और जहाँ पे उसके असेंबली के अधिकारी आए थे, और साथ साथ में हमारे सेक्रेटरी टीना महाजन जी, सुरिंदर जी और बाकी सभी ने मिलके जहाँ पे देखा है। मुझे लगता है कि इससे कारपोरेटर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। उनको एक हाउस कंडक्ट करने के बाद किस व्यवहार से काम करना है, कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जो आम कारपोरेटर्स को नहीं पता होता है, वो भी टेक्निक्स उनको समझाई गई है। मुझे लगता है ये जो काम हो रहा है, जिस ढंग से हमने इसको आज सीखी हैं चीज़ें, ये आने वाले समय में हाउस लाने में हमारे भी काम आएंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आज 2 साल तकरीबन 2 महीने हो गए कारपोरेशन को बने हुए। आज ये ट्रेनिंग जो है वो एजुकेट कर रहे हैं। आप बताओ, 2 साल के बाद में ये एजुकेट कर रहे हैं हमें। अब 2 साल का पीरियड जो चला गया है, यही चीज़ अगर 2 साल पहले की होती तो कोई इसका बेनिफिट कारपोरेशन को मिलता, या जो 75 वार्डों के लोग हैं उनको मिलता। आज ये सेशन चला रहे हैं ये कि हम बता रहे हैं जी रेजुलेशन क्या है और क्वेश्चन नंबर क्या है, ये सारा, जबकि वो चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। क्योंकि ये खुद ही बोल रहे थे कि ये यूटी का जो हमारा ये जो कॉरपोरेशन का एक्ट है 2002 का, वो अब यूटी में थोड़ा सा उसमें अमेंड है। अब वो अमेंड है, उसकी कॉपी हमारे पास आई नहीं है। अब जब वो आई नहीं है, वो कब आएगी? जब ये सिखा रहे हैं, ये पुराने एक्ट के हिसाब से सिखा रहे हैं या नए के हिसाब से सिखा रहे हैं। जो सिखा रहे हैं वो तो हमें भी पता है कि रेजुलेशन क्या होता है या क्वेश्चन क्या होते हैं, वो तो हमें भी पता है ना। तो कहने का मतलब है कि जब तक किसी भी काम का इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये सिखा करके चले जाएंगे। जब हाउस में इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उसका सिखाने का मकसद क्या हुआ? इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी, और जो हमारे मेयर हैं जम्मू चंद्रमोहन गुप्ता जी, कि प्लीज़ जो है वो इस तरीके से हाउस को चलाइए ताकि कोई दुविधा पैदा ना हो, और जो टाइम वेस्ट हो रहा है कारपोरेटर्स का या हाउस का, वो टाइम किसी ऐसे बिजनेस में लगे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। ये ट्रेनिंग हमने अटेंड की हमारे साथियों ने आज। ये कल का सेशन स्टार्ट है, 28 और 29 का था। ट्रेनिंग अटेंड की सबने। जो फोकस जिस पे हम जो कर रहे हैं, कारपोरेटर तो भी यही, कारपोरेटरों को क्या ट्रेनिंग देनी है? मतलब कारपोरेटर सीधा बोलते हैं कि ये एस्टीमेट है हमारे, इस चीज़ को वो जो यहाँ के ऑफिसर है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। 4 महीने की अप्रूवल है, वो टेंडर ही नहीं लगते। अगर टेंडर लगते हैं, अलॉटमेंट ही नहीं होती, अलॉटमेंट हो जाए तो वो स्टार्ट ही नहीं होते। ट्रेनिंग देनी है तो उनको ब्यूरोक्रेसी को दी, जो एग्जीक्यूट जो एक्शन वगैरह हैं इनके, उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि ये 4 महीने अगर लिंगरान करने की वो है, वो क्या है। अगर कोई काम जो अप्रूवल हो जाता है उसकी अलॉटमेंट क्यों नहीं होती, उसका टेंडर क्यों नहीं लगता, वो क्या चीज़ है? हमारे पास ये विद प्रूफ हैं, 5 महीने की ये अप्रूवल हैं, 5 महीने की अप्रूवल हैं हमारे पास। अभी तक कोई टेंडर नहीं लगा। आज जो ट्रेनिंग हमने की, वो ट्रेनिंग में यही दिखा रहे हैं कि रेजुलेशन में क्या फ़र्क है, क्वेश्चन में फ़र्क है। वो भी हम ये कहना चाहते हैं, ये तो पहले ही है। यहाँ जब रेजुलेशन देते हैं, लॉ ऑफिसर वगैरह बैठे होते हैं। रेजुलेशन का मतलब है कि जो पूरी वार्ड का नहीं, पूरे शहर की बात करे, पूरे स्टेट की बात करे, उसको रेजुलेशन कहते हैं। ये हर एक कारपोरेटर को पता है। कारपोरेटर बेचारे आज मीटिंग अटेंड करके आए, इसका ये मतलब नहीं कि उनको पता नहीं है, मालूम सब है। लेकिन मेन जो फोकस करने की जो यहाँ ज़रूरत है, वहाँ इस सिस्टम में फ़र्क है। जो भी कारपोरेटर जो रेजुलेशन पास हो जाता है हाउस में, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। कोई एक रेजुलेशन बताइए कि वहाँ रेजुलेशन पास हुआ था, उस पर इम्प्लीमेंट हुआ था, इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। तो कहने का मतलब रेजुलेशन और क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, क्या नहीं है, वो तो बात की बात है। लेकिन जो पास भी होता है उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये देखने की ज़रूरत है कि अगर 2 साल बाद इनको क्या ज़रूरत पड़ गई, 2 साल बाद के हम तो फोकस करते हैं हाउस लगाओ, हाउस लगाते हैं, एक आदमी को 4 मिनट मिलते हैं।
एक आदमी आधा आधा घंटा बोलता रहता है, वो सबका हाउस का भी टाइम खा जाता है और दूसरे जो कारपोरेटर हमारे साथी हैं उन्होंने अपनी बात रखनी है तो वो भी रह जाते हैं। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक